नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे पांडवों का भीष्म जी से मिलकर उनके वध का उपाय जानना। संजय ने कहा, दोनों सेनाओं में अभी युद्ध हो ही रहा था कि सूर्योदय अस्ताचल पर जा पहुंचे। संध्या के समय लड़ाई बंद हो गई। भीष्म के बाणों की मार खाकर पांडव सेना भय से व्याकुल हो हथियार फेंक कर भाग चली। इधर भीष्म जी क्रोध में भरकर महारथियों का संहार करते ही जा रहे थे तथा सोम क्षत्रिय हार कर अपना उत्साह खो बैठे थे। ये सब देख और सोचकर राजा युधिष्ठिर ने सेना को पीछे लौटा लेने का विचार किया और युद्ध बंद करने की आज्ञा दे दी। इससे बाद आपकी सेना भी लौटा ली गई। भीष्म के बाणों से पीड़ित हुए पांडव जब उनके पराक्रम की याद करते थे तो उन्हें तनिक भी शांति नहीं मिलती थी। भीष्म जी विसृंजय और पांडवों को जीतकर कौरवों के मुख से अपनी प्रशंसा सुनते हुए शिविर में चले गए। रात्रि के प्रथम प्रहार में पांडव, वृष्णि और सृंजयों की एक बैठक हुई। उसमें सब लोग शांत भाव से इस बात का विचार करने लगे कि अब क्या करने से अपना भला होगा। बहुत देर तक सोचने विचारने के बाद राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की ओर देखकर कहा, श्री कृष्ण, आप महात्मा भीष्म जी का भयंकर पराक्रम देखते हैं ना। जैसे हाथी नरकुल को वन को रौंद कर डालता है, उसी प्रकार ये हमारी सेना को कुचल रहे हैं। धधकती हुई आग के समान इन भीष्म जी की ओर हमें आंख उठाकर देखने तक का साहस नहीं होता। क्रोध में भरे हुए यमराज, वज्रधारी इंद्र, पाशधारी वरुण और गदाधारी कुबेर को भी युद्ध में जीता जा सकता है, परंतु कुपित हुए भीष्म जी पर विजय पाना असंभव जान पड़ता है। ऐसी स्थिति में अपनी बुद्धि की दुर्बलता के कारण भीष्म जी के साथ युद्ध ठानकर मैं शोक के समुद्र में डूब रहा हूँ। कृष्ण, अब मेरा विचार है वन में चला जाऊं। वहां जाने से ही अपना कल्याण दिखाई देता है। युद्ध की तो बिल्कुल इच्छा नहीं है, क्योंकि भीष्म निरंतर हमारी सेना का संहार कर रहे हैं। जैसे जलती हुई आग की ओर दौड़ने वाला पतंगा मृत्यु के ही मुख में जाता है, उसी प्रकार भीष्म के पास जाने पर हम लोगों की दशा होती है, वो वही है। वासुदेव, हमारा पक्ष क्षीण हो चला है। हमारे भाई बाणों की चोट से बेहद कष्ट पा रहे हैं। भ्रातृ स्नेह के कारण हमारे साथ ये भी राज्य से भ्रष्ट हुए, इन्हें भी वन वन भटकना पड़ा तथा हमारे ही कारण द्रौपदी ने भी कष्ट भोगा। मधुसूदन, मैं जीवन को बहुत मूल्यवान मानता हूँ और वही इस समय दुर्लभ हो रहा है। इसलिए चाहता हूँ अब जिंदगी के जितने दिन बाकी हैं उनमें उत्तम धर्म का आचरण करूँ। केशव, यदि आप हम लोगों को अपना कृपा पात्र समझते हो तो ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे अपना हित हो और धर्म में भी बाधा न आए। युधिष्ठिर की यह करुणा भरी बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, धर्मराज, आप विषाद न करें। आपके भाई बड़े ही शूरवीर, दुर्जय और शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। अर्जुन और भीम तो वायु तथा अग्नि के समान तेजस्वी हैं। नकुल सहदेव भी बड़े पराक्रमी हैं। आप चाहें तो मुझे भी युद्ध में लगा दें। आपके स्नेह से मैं भी भीष्म से युद्ध कर सकता हूँ। भला आपके कहने से मैं युद्ध में क्या नहीं कर सकता। यदि अर्जुन की इच्छा नहीं है तो मैं स्वयं को भीष्म को ललकार कर कौरवों के देखते देखते मार डालूंगा। भीष्म के मारे जाने पर ही यदि आपको अपनी विजय दिखाई देती है तो मैं अकेले ही उन्हें मार सकता हूँ। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि जो पांडवों का शत्रु है वो मेरा भी शत्रु है। जो आपके हैं वे मेरे हैं और जो मेरे हैं वे आपके ही हैं। आपके भाई अर्जुन मेरे सखा, संबंधी, शिष्य हैं। आवश्यकता हो तो मैं इनके लिए अपने शरीर का मांस भी काट कर दे सकता हूँ और ये भी मेरे लिए प्राण त्याग सकते हैं। हम लोगों ने प्रतिज्ञा की है कि एक दूसरे को संकट से बचाएंगे, अतः आप आज्ञा दीजिए, आज से मैं भी युद्ध करूंगा। अर्जुन ने उपलव्य में जो सब लोगों के सामने ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं भीष्म का वध करूंगा, उसका मुझे हर तरह से पालन करना है। जिस काम के लिए अर्जुन की आज्ञा हो वो मुझे अवश्य पूर्ण करना चाहिए। अथवा भीष्म को मारना कौन बड़ी बात है। अर्जुन के लिए तो ये बहुत हल्का काम है। राजन, यदि अर्जुन तैयार हो जाए तो संभव कार्य भी कर सकते हैं। दैत्य और दानवों के साथ संपूर्ण देवता भी युद्ध करने आ जाएं तो अर्जुन उन्हें भी मार सकते हैं। फिर भीष्म की तो बिसात ही क्या है। युधिष्ठिर ने कहा, माधव, आप जो कहते हैं वो सब ठीक है। कौरव पक्ष के सभी योद्धा मिलकर भी आपका वेग नहीं सह सकते। जिसके पक्ष में आप जैसे सहायक मौजूद है उसके मनोरथ पूर्ण होने में क्या संदेह है। गोविंद, जब आप रक्षा के लिए तैयार हैं तो मैं इंद्र आदि देवताओं को भी जीत सकता हूँ। भीष्म की तो बात ही क्या है, किंतु अपने गौरव की रक्षा के लिए मैं आपको अपना वचन मिथ्या करने के लिए नहीं कह सकता। आप अपनी पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार बिना युद्ध किए ही मेरी सहायता करें। भीष्म जी भी मेरे साथ सच कर चुके हैं कि तुम्हारे लिए युद्ध तो नहीं करूंगा पर तुम्हें हित की सलाह दिया करूंगा।
वे मुझे राज्य भी देने वाले हैं और अच्छी संपत्ति भी। इसलिए हम सब लोग आपके साथ भीष्म जी के पास चलें और उन्हीं से उनके वध का उपाय पूछें। वे अवश्य ही हमारे हित की बात बताएंगे। जैसा कहेंगे उसी के अनुसार कार्य किया जाएगा, क्योंकि जब हमारे पिता मर गए और हम लोग निरे बालक थे, उस समय उन्होंने ही हमें पाल पोस कर बड़ा किया था। माधव, वे हमारे पिता के पिता हैं, वृद्ध हैं, तो भी हम उन्हें मारना चाहते हैं। धिक्कार है क्षत्रियों की ऐसी वृत्ति को। तदंतर भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, महाराज, आपकी राय मुझे पसंद है। आपके पितामह देवव्रत बड़े ही पुण्यात्मा है। वे केवल दृष्टि मात्र से सबको भस्म कर सकते हैं। अतः उनके पास वध का उपाय पूछने के लिए अवश्य चलना चाहिए। विशेषतः आपके पूछने पर वे सच्ची बात बताएंगे। उनकी जैसे सम्मति होगी उसी के अनुसार हम लोग युद्ध करेंगे। इस प्रकार सलाह करके पांडव और भगवान श्री कृष्ण से भीष्म के शिविर में गए। उस समय उन लोगों ने अपने अस्त्र शस्त्र और कवच उतार दिए थे। वहां पहुंचकर पांडवों ने भीष्म के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया और कहा कि हम आपकी शरण है। तब भीष्म जी ने उन सबको देखकर कहा, वासुदेव, मैं आपका स्वागत करता हूँ। धर्मराज, धनंजय, भीम, नकुल और सहदेव का भी स्वागत है। मैं तुम लोगों का कौन सा कार्य करूं जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो? यदि कोई कठिन से कठिन काम हो तो भी बताओ, मैं उसे सर्वथा पूर्ण करने का प्रयत्न करूंगा। भीष्म जी प्रसन्नता के साथ जब बारंबार इस प्रकार कहने लगे तो राजा युधिष्ठिर ने दीनतापूर्वक कहा, प्रभु, जिस उपाय से ये प्रजा का संहार बंद हो जाए वो बताइए। आप स्वयं ही हमें अपने वध का उपाय बता दीजिए। वीरवर, इस युद्ध में आपका वेग हम लोग कैसे सह सकते हैं? हमें तो आप में तनिक भी असावधानी दिखाई नहीं देती। जब आप रथ, घोड़े, हाथी और मनुष्यों का विनाश करने लगते हैं, उस समय कौन मनुष्य आप पर विजय पाने का साहस कर सकता है? पितामह, आप हमारी बहुत बड़ी सेना नष्ट कर दिए। अब बतलाइए, कैसे हम आपको जीत सकते हैं और किस प्रकार अपना राज्य पा सकते हैं? तब भीष्म जी ने कहा, कुंती नंदन, मैं सच्ची बात कहता हूँ, जब तक मैं जीवित हूँ तुम्हारी विजय किसी तरह नहीं हो सकती। मेरे परास्त होने पर ही तुम लोग विजयी होगे। अतः यदि वास्तव में जीतने की इच्छा है तो जितनी जल्दी हो सके मुझे मार डालो। मैं अपने ऊपर प्रहार करने की आज्ञा देता हूँ। इससे तुम्हें पुण्य होगा। मेरे मर जाने पर सबको मरा हुआ ही समझो, इसलिए पहले मुझे ही मारने का उद्योग करो। युधिष्ठिर बोले, पितामह, तब आप ही वो उपाय बतलाइए जिससे आपको हम लोग जीत सकें। युद्ध में जब आप क्रोध करते हैं तो दंडधारी यमराज के समान जान पड़ते हैं। इंद्र, वरुण और यम को भी जीता जा सकता है, पर आपको तो इंद्र आदि देवता तथा असुर भी नहीं जीत सकते। भीष्म ने कहा, पांडुनंदन, तुम्हारा कहना सत्य है, पर जब मैं हथियार रख दूं उस समय तुम्हारे महारथी मुझे मार सकते हैं। जो हथियार डाल दे, गिर जाए, कवच उतार दे, ध्वजा नीची कर दे, भाग जाए, डरा हुआ हो, मैं आपका हूँ ये कहकर शरण में आ जाए, स्त्री हो या स्त्री के समान जिसका नाम हो, जो व्याकुल हो, जिसको एक ही पुत्र हो और जो लोक में निंदित हो, ऐसे लोगों के साथ मैं युद्ध नहीं करना चाहता। तुम्हारी सेना में जो शिखंडी है वो पहले स्त्री के रूप में उत्पन्न हुआ था, पीछे पुरुष हुआ है। इस बात को तुम लोग भी जानते हो। वीर अर्जुन शिखंडी को आगे करके मुझ पर बाणों का प्रहार करे। वो जब मेरे सामने रहेगा तो मैं धनुष लिए रहने पर भी प्रहार नहीं करूंगा। मुझे मारने के लिए यही एक छिद्र है। इस मौके से लाभ उठाकर अर्जुन शीघ्रतापूर्वक मुझे बाणों से घायल कर दे। संसार में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के सिवा दूसरा कोई ऐसा दिखाई नहीं देता जो मुझे सावधान रहते मार सके। इसलिए शिखंडी जैसे किसी पुरुष को आगे करके अर्जुन मुझे मार गिराए। ऐसा करने से निश्चय ही तुम्हारी विजय होगी। जैसा मैंने बताया है वैसा ही करो, तभी धृतराष्ट्र के समस्त पुत्रों को मार सकोगे। इस प्रकार भीष्म जी के मुख से उनका मरण का उपाय जानकर पांडवों ने उन्हें प्रणाम किया और अपने शिविर को लौट गए। भीष्म जी की बात याद करके अर्जुन बहुत दुखी हुए और संकोच के साथ भगवान श्री कृष्ण से बोले, माधव, भीष्म जी कुरुवंश के वृद्ध पुरुष हैं, गुरु हैं और हमारे पितामह हैं। इनके साथ मैं कैसे युद्ध कर सकूंगा? बचपन में मैं इनकी गोद में खेला हूँ। अपने धूल धूसरित शरीर से न जाने कितनी बार इनके शरीर को मैला कर चुका हूँ। यद्यपि ये हमारे पिता के पिता हैं, तो भी मैं इनके अंकों में बैठकर मैं इनको पिता कहकर पुकारता था। उस समय ये समझाते, बेटा, मैं तुम्हारा नहीं, तुम्हारे पिता का पिता हूँ। जिन्होंने इनसे ममत्व से पाला, उन्हीं का मैं वध कैसे कर सकता हूँ? ये भले ही मेरी सेना के नाश कर डालें, मेरी विजय हो या विनाश, किंतु मैं तो इनके साथ युद्ध नहीं करूंगा। अच्छा कृष्ण, इसमें आपका क्या विचार है? श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, पहले तुम भीष्म के वध की प्रतिज्ञा कर चुके हो, फिर क्षत्रिय धर्म में स्थित रहते हुए अब इन्हें नहीं मारने की बात कैसे कह रहे हो?
मेरी तो यही सम्मति है, उन्हें रथ से मार गिराओ। ऐसा किए बिना तुम्हारी विजय असंभव है। देवताओं की दृष्टि में ये बात पहले ही आ चुकी है। भीष्म जी के परलोक गमन का समय निकट है। नियति का विधान पूरा होकर ही रहेगा, इसमें उलटफेर नहीं हो सकता। मेरी एक बात सुनो, कोई अपने से बड़ा हो, बूढ़ा हो और अनेकों गुणों से संपन्न हो, तो भी यदि वो आतताई बनकर मारने के लिए आ रहा हो तो उसे अवश्य मार डालना चाहिए। युद्ध, प्रजा का पालन और यज्ञ का अनुष्ठान, यह क्षत्रियों का सनातन धर्म है। अर्जुन ने कहा, श्री कृष्ण, ये निश्चय जान पड़ता है कि शिखंडी भीष्म की मृत्यु का कारण होगा, क्योंकि उसे देखते ही भीष्म जी दूसरी ओर लौट जाते हैं। अतः शिखंडी को उनके सामने करके ही हम लोग उन्हें रणभूमि में गिरा सकेंगे। मैं दूसरे धनुर्धारियों को बाणों से मारकर रोक रखूंगा। भीष्म की सहायता के लिए किसी को आने न दूंगा और शिखंडी उनसे युद्ध करेगा। ऐसा निश्चय करके पांडव लोग भगवान श्री कृष्ण के साथ प्रसन्नतापूर्वक अपने शिविर में चले गए। धन्यवाद।